सिटीजन्स ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया द्वारा एक कोशिश की जा रही है गणेश उत्सव को धूमधाम से मनाने के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और सबसे बड़ी गणेश जी की प्रतिमा, जी हां, भारत के बाहर 21 फीट की प्रतिमा एडिलेड में होगी। तो दर्शन के लिए तो उत्सुक हैं सब लोग। किस तरह से तैयारियां चल रही हैं और क्या कुछ खास रहने वाला है, उसके बारे में बात करने के लिए एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मेजर जनरल विक्रम मदान OEM यानी मेडल इन ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। और साथ में वीना मदान जी भी मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। आपका धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो गणेश उत्सव के लिए तैयारियां हो रही हैं, जो यहाँ पर कोशिशें हो रही हैं और जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं यहाँ पर गणेश उत्सव के, किस तरह से उसे आप सम अप करना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा, सबसे बड़ी बात जो यूनाइटेड इंडियंस ने यहाँ की है कि हमारी कम्युनिटीज़ को इकट्ठा किया है, एक साथ लाए हैं। बहुत यहाँ हमारी ऑर्गेनाइजेशंस बनती गई, जो भी आया इंडिया से उसने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन खोल दी। बट टू ब्रिंग देम टुगेदर वो थोड़ा मुश्किल काम हो रहा था जो उन्होंने किया। वो काम करने के बाद उन्होंने कहा कोई ऐसा हम फेस्टिवल करें, इंडिया इज़ नोन फॉर फेस्टिवल्स, कोई ऐसा फेस्टिवल करें जिससे हम कम्युनिटी को इकट्ठा करें। और आई थिंक सबसे बड़ा काम जो किया उन्होंने, गणेश फेस्टिवल इस स्केल पे इतने बड़े लेवल पर लेके आए यहाँ कि कम्युनिटी अपने आप खींचती गई उसकी तरफ और किया। बीच में अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया, उससे थोड़ा सा सेटबैक तो हुआ है, लेकिन इस साल फिर 2022 में बहुत बड़ा प्रोग्राम करने का इनका इरादा है। और जितनी भी हम यहाँ इंडियन कम्युनिटीज़ हैं वो सब इकट्ठी होकर इनकी मदद करेंगे, इनके साथ आएंगे। दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। वीना जी, आपसे जानना चाहूँगा, जब आप ऐसे फेस्टिवल्स में जाते हैं, कैसा महसूस होता है उस रंग को देखकर जो कहीं हम पीछे अपने देश में छोड़ आए या वो कहीं ना कहीं पीछे रह गया, उस संस्कृति से दोबारा रूबरू होने का, और ख़ासकर नई जनरेशन के लिए कैसा ये मौका रहता है? मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा मौका रहता है। एंड आई फील दैट एवरीवन गेट्स कनेक्टेड and the best thing in Australia is that all states and we experience all cultures from different states and ये गणपति का जो उत्सव है ये तो बहुत ही हम लोग टीवी पे ही देखते थे, पर अब यहाँ पे खुद इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उसके लिए बहुत एक्साइटमेंट है। आप कुछ कहना चाहेंगे जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो हमारे इस फेस्टिवल के बारे में जानते हैं या जो नहीं भी जानते हैं, चाहे कुछ और मुल्कों के कुछ अदर एथनिसिटीज़ के जो लोग हैं, कोई अपील करना चाहेंगे जो लोग आपको इसके ज़रिए देख रहे होंगे कि क्या कुछ उनको देखने को मिलेगा और किस तरह से मज़ा आने वाला है इस फेस्टिवल में? सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतनी मल्टीकल्चरल कंट्री है ये। आई थिंक द मोस्ट सक्सेसफुल मल्टीकल्चरल कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ आप देखिए 200 लैंग्वेजेस, ऑलमोस्ट 150 डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ द कंट्री, और जिनके भी फेस्टिवल होते हैं लोग वहाँ जाते हैं। और जैसे अब ये गणेश फेस्टिवल होगा हमारा, इसमें सिर्फ इंडियंस नहीं आएंगे, इंडियंस के जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ है वही नहीं, बट बहुत कंट्रीज़ की बहुत किस्म के लोग आएंगे और देखेंगे कि यार किस किस्म की ये फेस्टिवल और कितना बड़ा फेस्टिवल ये लोग कर रहे हैं। जो इसमें जो ड्रमर्स हैं हमारे 80 ड्रमर, जब वो चलते हैं, चाहे वो इंडियन मेला हो चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, उसमें जब वो बजाते हैं तो पूरा एडिलेड जो है इकट्ठा हो जाता है। सेम थिंग विल हैपन अगेन एंड वी आर श्योर दैट वी विल बी एबल टू ब्रिंग इन लॉट ऑफ अदर कम्युनिटीज एज वेल। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त निकाला, आप यहाँ पर आए और आपने हमारे साथ ऐसी बातें साझा की। तो आप लोगों ने भी ये बातें सुनी हैं, तो अब हो जाइए तैयार, क्योंकि गणेश उत्सव की धूम यहाँ पहुँच रही है। ढोल नगाड़ों के साथ तैयार रहिएगा, ज़रूर पहुँचना आप सबने। बहुत बहुत शुक्रिया।